तो आज हिंदी सत्र में अरुणा दीदी और संगमित्रा जी की शेयरिंग है। जी नमस्ते अरुणा दीदी। और संगमित्रा जी अम, भगवान भैया और अरुणा दीदी की बेटी हैं और इनकी संगमित्रा जी की आयु 15 वर्ष है और ये 8th क्लास की स्टूडेंट है। और ये संगमित्रा जी भी यूएचपी के प्रस्ताव को समझने में लगी हैं। मानवीय संबंध और प्राकृतिक व्यवस्था की ओर इनका ध्यान गया है और ये इनकी 5वीं शेयरिंग है। जी संगमित्रा बेटा, आपका स्वागत है। आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम जी संगमित्रा सिंह है और मेरी एज 13 इयर्स ओल्ड है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। तो यूएचवी में मेरी 5th शेयरिंग होने वाली है। तो इससे पहले मैं 4th शेयरिंग और कर चुकी हूँ। तो हर बार की तरह मैंने इस बार भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करा है और बहुत कुछ समझा है। तो सबसे पहले मैं अभी एक एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज 1 की स्टेप फर्स्ट में मैंने समझा है सेल्फ से सेल्फ को देखना। तो मैं ये देख पाती हूँ कि जब भी मैं कहीं बैठी होती हूँ या फिर मैं स्कूल में भी होती हूँ, तो मेरा जो थॉट्स रहते हैं वो कहीं और होते हैं और मैं देख पाती हूँ अब उन्हें। पहले तो मैं नहीं देख पाती थी, लेकिन अब मैं देख पाती हूँ। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि मम्मी ने मुझे कहा कि जाओ, मैंने दूध रखा है उबालने के लिए, जो तुम देख लो। तो मैंने एक बार देखा है कि मैं जा रही हूँ, मैं वहीं खड़ी हूँ कि जैसे ही होगा तो मैं बंद कर दूंगी, लेकिन मेरे थॉट्स कहीं और चले जाते हैं और फिर मैं भूल गई और नीचे गिर गया। तो अब लेकिन मैं ध्यान देने लगी हूँ कि जो भी मैं सोच रही हूँ तो उस पे मेरा ध्यान जाने लगा है। तो फिर स्टेप सेकंड में मैंने समझा है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो सहज हैं या असहज हैं। स्टेप थर्ड में मैंने समझा है कि मेरे थॉट्स सहज हैं या असहज हैं और उनसे मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ। स्टेप फोर्थ में मैंने समझा है कि मेरे सुखी या दुखी होने का निर्णय कौन लेता है। तो मैंने जाना इसका निर्णय मैं ही लेती हूँ। स्टेप फिफ्थ में मैंने समझा है कि इसका आधार क्या है। स्टेप सिक्स्थ में मैंने समझा है कि मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। संबंध व्यवस्था और अस्तित्व या फिर विरोध अव्यवस्था और संघर्ष। तो मैंने जाना कि मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस संबंध व्यवस्था और अस्तित्व है। स्टेप सेवेंथ में मैंने समझा कि मैं संबंध व्यवस्था और अस्तित्व में जीने की कोशिश कर रही हूँ। एक्सरसाइज सेकंड के स्टेप फर्स्ट में मैंने समझा है कि बॉडी और सेल्फ दो अलग अलग रियलिटीज हैं एंड दोनों की अलग अलग नीड्स भी हैं। स्टेप सेकंड में मैंने समझा है कि बॉडी और सेल्फ के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ऊपर कोई मच्छर बैठा है तो मेरी बॉडी मेरे सेल्फ तक सिग्नल भेजेगी और मैं अपना हाथ हटा लूंगी। स्टेप थर्ड में मैंने समझा है कि मेरी बॉडी और सेल्फ के बीच में एक डिफाइंड दूरी है। स्टेप फोर्थ में मैंने समझा है कि मैं जिस सूचनाओं को चाहूँ उसको पढूं और जिसको ना चाहूँ उसको नहीं पढूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ऊपर मच्छर बैठा है तो मेरा अगर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रही होंगी तो मेरी बॉडी जो सिग्नल भेजेगी उसे मैं डिनाई कर दूंगी और मैं उसे नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कर रही होती हूँ। या फिर कई कई बार मैं कुछ बहुत जल्दी में होती हूँ या फिर कुछ ऐसा कि मुझे 5 मिनट में ये करके देना है, तो मुझे कुछ लग भी गया तो उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रही होती, लेकिन अगले दिन मैंने देखा कि हाँ, ये मुझे लग गई थी। तो ये इससे मैं समझ पाई हूँ कि हाँ, जिस सूचना को मैं चाहूँ उसको पढूं और जिसको ना चाहूँ उसको ना पढूं। स्टेप फिफ्थ में मैंने समझा है कि हमारे अर्थ पे डिपेंड करता है। अगर हम स्वभाव के साथ अर्थ देते हैं तो हम स्वतंत्र रहते हैं। अगर हम प्रभाव में अर्थ देते हैं तो हम परतंत्र रहते हैं। स्टेप सिक्स्थ में मैंने समझा है कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स के बारे में। स्टेप सेवेंथ में मैंने समझा है कि मैं और मेरी बॉडी, मेरा सेल्फ और मेरी बॉडी दोनों शून्य में संपृक्त हैं। तो ये मेरी पकड़ बनी थी एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड पे। उसके अलावा मैं डेली बेसिस में अपने में कुछ चेंजेस देख पाती हूँ कि अब मेरा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा हो गया है। और अगर मैं खुद को पहले से देखूंगा, 3-4 साल पहले वाले खुद से कंपेयर करूं, कंपेयर तो नहीं लेकिन हाँ, अगर खुद को देखूं तो मैं देख पाती हूँ कि अगर उस टाइम पे अगर कोई चीज आती तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये मेरी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, शेयर हो सकती है। और ये छोटी छोटी चीजों में मुझ में चेंज आया है।
कुछ पॉजिटिव चेंज। तो इतना सब। और बाकी क्या कहते, मुझे अब ये लगने लगा है कि कोई और वर्कर, फॉर एग्जांपल अगर मेरी मम्मी कुछ कर रही होती तो मुझे लगता है कि हाँ मैं भी उनकी हेल्प करूं, और अब भी मुझे खुद से आता है, तो ये मैंने समझा है। और मॉर्निंग सेशन को मैं डेली बेसिस पे तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। बट हाँ, अगर वीकेंड्स पे टाइम होता, वीकेंड्स पे अगर मैं सो रही होती तो बगल में चल रहा होता तो मैं सुनती हूँ। और घर में भी पूरे टाइम ऑलमोस्ट चलती रहती है यूएचपी, तो मैं सुन पाती हूँ। और घर पे डिस्कशंस वगैरह भी होते हैं यूएचपी से। मैंने बहुत कुछ नया सीखा है, तो मैं उसके लिए थैंक्स करना चाहूंगी यूएचपी को। और यूएचपी से मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट तब हो पाई जब मुझे एक बार फीवर हुआ, तो मतलब था नॉर्मली फीवर, बट मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप में बहुत ही गलत गलत अर्थ दे दिया, जिसके कारण मुझे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा, और मुझे लगा कि बहुत कुछ, मतलब मैंने बहुत बेकार बेकार अर्थ दे दिया। तो फिर बहुत टाइम तक ये चलता रहा। लेकिन एक दिन फिर मुझे पापा ने बताया यूएचवी के बारे में, और उससे मैं रिलेट कर पाई, तो मुझे लगा हाँ ये तो मेरे साथ हो ही रहा है। और ये, तो उसके बाद मैं काफी कुछ समझी उस चीज से। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा, तो फिर उसके 4-5 दिन बाद हम कानपुर भी गए, तो वहां पे भी बहुत अच्छा माहौल होता ही है। तो वहां पे एक भैया थे, अभिषेक मिश्रा भैया, तो उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया कि क्या कहते, एक बात जिससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाई, उन्होंने बोला कि सेल्फ को तो कुछ नहीं होता, बॉडी को ही होता है जो होता है। तो फिर उस टाइम पे मुझे बहुत फिर अच्छा लगने लगा, उसी टाइम से मैंने फिर यूएचवी को ज्यादा कनेक्ट कर पाई। तो यूएचवी मेरी इतना मेरा समझ आया है। तो हाँ, बस इतनी थी मेरी शेयरिंग। थैंक यू। जी, धन्यवाद बेटा आपकी शेयरिंग के लिए। अभी अ, एक तो हम आपकी शेयरिंग के रिगार्डिंग अगर किसी पार्टिसिपेंट को कुछ क्वेश्चन रखना है या बात रखनी है, उनसे सुन लेते हैं। फिर आप स्कूल के लिए क्योंकि आपको जाना है। जी, दीपक भैया आप। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। और बेटा आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सबसे मुझे लगता है कि यंगेस्ट एक्सप्लोरर हो। बट इसमें मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपने मतलब लग रहा है कि आप काफ़ी सीनियर हो। तो एक क्वेश्चन मेरा आ रहा था बेटा, अभी एक्चुअली हम लोगों ने स्टेट लेवल में झारखंड में विज्ञान मंथन किया था 6 क्लास से लेकर 11 क्लास का। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था बच्चों का जो मतलब बिहेवियर में, और काफी सारा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप यूएचबी से जुड़े हुए, आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, और आपके फ्रेंड्स जो स्कूल में जाते हो उनसे जब इंटरेक्ट करते हो, तो मतलब क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करते हो फ्रेंड्स में या फिर क्लासमेट्स में? जी हाँ, या नमस्ते फिर अंकल। तो हाँ। हाँ, तो पहले के अगर मैं अपने अब से कंपैरिजन करूं, तो मैं देख पाती हूँ कि पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, बट अब मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने लगी हूँ कि हाँ, अगर मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही है ये, तो ये दूसरे को अच्छी लग रही हो सकती है। मुझे कुछ चीज अच्छी लग रही है तो ये दूसरे को नहीं अच्छी लग रही होती है, तो उससे काफी चीजें और अच्छी जा रही है। तो हाँ, मैंने यही समझा है कि हाँ, अब मैं दूसरे को तरफ से भी देखने लगी हूँ। तो कभी ऐसा लगा है कि कोई फ्रेंड या क्लासमेट बोला हो कि तुम्हें मतलब तुम्हें काफी पॉजिटिव बदलाव आया है, कैसे हो रहा है, सजेस्ट कर सकते हो, या ऐसा ऐसा कभी फील किए हो क्या? कोई क्वेश्चन? अभी अ, पिछले स्कूल में तो अब कुछ लोगों ने बोला था, बट इस साल मैंने अपना स्कूल चेंज करा, तो अ, अभी तक ऐसे तो ज्यादा, लेकिन हाँ पिछले स्कूल में काफी सारे लोगों ने बोला कि हाँ तुम तो बहुत चेंज हो गई। तो एक बच्चे लोग बोला है मुझसे। ओके, थैंक यू बेटा, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड एवरी थैंक यू। मोमेंट। ऑल द बेस्ट। सभी को नमस्ते। संगमित्रा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छी तुम्हारी अभी जो है ये प्रस्तुति रही है। और ऐसा संजोग है कि 1 महीने का जो सार सत्र था कानपुर संस्थान में, उसमें भी जो है संगमित्रा बिटिया के साथ और अभ्युदय के साथ में रहने का अवसर जो है वो मिला। और काफी जो है ये दोनों भाई बहन से मेरी जो बातचीत है ये भी होती थी, तो काफी जिज्ञासु है। और वाकई कितनी गहराई से जो है एक छोटी सी बच्ची कितनी गहराई से विषय वस्तु को देखती है, फिर जो जो सार्थक प्रश्न है ये भी करती है।
और 3 दिन मैं ये नौगांव जो है ये वहां भी जाकर के रहा हूँ। वहां भी जो है मैंने जो संघमित्रा का देखा तो बिल्कुल एक जीना भी बहुत बढ़िया है। फिर जो पूरी जो इनकी दिनचर्या है वो काफी जो है ये अच्छा है। और संजोग रहा कि इनका विद्यालय भी जो है, जो दीपक भैया अभी ये अभी पूछे प्रश्न, तो इनके विद्यालय भी जाने का अवसर जो है भगवान भैया के साथ हमें मिला। तो वहां भी देखा कि जो विद्यालय के शिक्षक हैं या विद्यालय के प्रधान हैं, तो संघमित्रा बिटिया का के प्रति जो मतलब वहां का भाव है तो कितना ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के जो है जो बिटिया का सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। शुभकामना बेटा जी। जी दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। संघमित्रा जी, हाँ संघमित्रा जी अपनी यात्रा कर रही हैं और संयोग ये बना कि चंद्रशेखर भैया भी उस समय थे। तो स्कूल में कुछ संघमित्रा नई नई इस स्कूल में भर्ती हुई थी तो कुछ मिस हुआ था। तो वहाँ के प्रिंसिपल से जाके मैं मिला और मैंने उनसे कहा कि भाई हम लोग कोई विरोध से चीजें शुरू नहीं करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन समाधान मेरे पास है कि स्कूल में एक दिन यूएचबी की क्लास लेना चाहता हूँ। तो वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे स्वीकृति दी। चंद्रशेखर भैया वहाँ क्लास लिए और उसी क्लास में पढ़ती हैं, उसी में हम लोगों का यूएचबी पर प्रबोधन हुआ। फिर वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनकी मैंने इला दीदी से बात कराई और आगे के लिए भी उनने प्रस्ताव बनाया। वो क्रिश्चियन है कि हमारे जितने भी स्कूल चलते हैं तो इस पर हम एक बड़ा कार्यक्रम रखना चाहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बात को समाधान के कोने से शुरू करते हैं तो वो फैलती चली जाती है। और इस समय शिक्षा में समाधान की बहुत आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि लोगों के अंदर विरोध सूचनाओं के कारण इतना ज्यादा अब तनाव आदमी महसूस कर रहा है कि उसको समाधान चाहिए है। और समाधान का इस समय एक सबसे बड़ा ये विकल्प है कि हम लोगों को यूएचबी के माध्यम से जोड़ें। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। संघमित्रा में भी कई परिवर्तन हम लोग देख ही रहे हैं। घर का वातावरण भी ऐसा है, इनकी प्रकृति के प्रति रुचि को देख के, इनके खाने बनाने के ढंग को देखते हैं कि ये आगे प्रगति करेंगी और यूएचबी टीम के लिए ये कुछ कर पाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास। जी संघमित्रा बेटा अभी आपके पास टाइम है। नमस्ते नमस्ते निधि दीदी, शर्मिला दीदी, नमस्ते माय ऑल ब्रदर सिस्टर। संघमित्रा बेटे, जी हेलो। अंकल। जी हाँ, जी नमस्ते। थैंक यू, बहुत अच्छा शेयरिंग तुम्हारा, हम पहले भी सुना था, बहुत अच्छा लग रहा। बेटा एक प्रश्न हम पूछते हैं, एक तो ठीक है जी बेटा? एक प्रश्न है खाली, ठीक है? जी हाँ, हम बोलते हैं जैसे हम लोग जो शिक्षक है, तो अब लोग स्टूडेंट्स है, तो एक शिक्षक का कैसे यूएचबी लेसन स्टूडेंट्स के लिए शुरू करना चाहिए बेटा? ये खाली हमको थोड़ा से बताओ। ये हम लोग टीचर कहाँ से शुरू करें एक बच्चा को सिखाने के लिए? बेटा समझ गया क्वेश्चन? यूएचबी सिखाना। है बेटा, जस्ट इसको थोड़ा सा हम लोग को मार्गदर्शन दो। जी जी। तो जैसे मम्मी पापा ने मुझे प्रपोजल दिया था यूएचवी का कि हाँ, यूएचवी समझना, तो उस टाइम पे क्योंकि मुझे जरूरत भी थी उसकी, तो मैं समझ पाई थी। तो एक बच्चे के लिए यूएचवी का इसका मैं क्योंकि सबके ऊपर अलग डिपेंड करता है। उस टाइम पे मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि हाँ, मुझे उस टाइम पे वो बहुत इफेक्ट करी थी, बहुत यूएचवी मुझे बहुत काम आई थी। सबके लिए अलग अलग होता है, बट हाँ यूएचवी बहुत हेल्पफुल है सबके लिए। हाँ, इतना ही। तो कहाँ से हम लोग शुरू करें? हम सोचो बच्चा लोग से भी हम शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे शुरू करें? थोड़ा से बेटा एक दो पॉइंट हमको बताओ। बच्चे लोगों से हाँ, जैसे तुम भी बच्ची है, तुमसे छोटे भी है, तो हम
कहाँ से शुरू करें तुम्हारा हिसाब से? तुम जैसे समझते हैं ये अंकल ऐसी शुरू करना चाहिए बच्चा लोग के लिए। सेल्फ और बॉडी से स्टार्ट करने चाहिए। हाँ, मतलब उनको बताना चाहिए कि हमारे अंदर दो अलग अलग रियलिटीज है, सेल्फ और बॉडी, तो शायद रिलेट कर पाएंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन को भी मैं ज्यादा अच्छे से अच्छा समझ नहीं पाई। ऐसा भी है कि जब मेरा जो व्यवहार जो होगा, मेरा जो मतलब तुम लोग को ठीक ठाक प्यार देना, तुम लोग को समझना, जो प्रपोजल के हिसाब से जो बेटा देखो हम ऐसे बोलते हैं, ये मेरा समझ थोड़ा बहुत है, आप लोग भी देख लो। और हमको बताओगे 2 दिन बाद 5 दिन बाद, इसको एक बार देख देख के हमको बताओगे, अपना आप तो करो, है ना? तो आप लोग हम लोग से भी तो सीखिएगा ना, हम लोग कैसे बात करते हैं, चलते हैं, है ना? ये भी तो है ना? जी है? जी और जी। और एक बात है तो बताओ, बस टाइम तो बहुत हो रहा है, आई एम टेकिंग मच टाइम, है तो बताओ। बहुत अच्छा हुआ बेटा, हाँ, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार है जी तुमसे, तुम्हारे ऊपर। जी अच्छा जी। होगा। भगवान भैया को भी नमस्कार। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई अच्छे से। ना हम बोल रहे जे टीचर को कैसा होना चाहिए तुम लोग के लिए, जो टीचर तुमको आप लोग को सिखाएगा यूएचबी इसका लेसन, वो टीचर कैसे शुरू करेगा, कैसा शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करे वो टीचर? जब तुमको सोचो कोई टीचर गया सेल्फ और है सिखाने के लिए, यूएचबी वाला बताने के लिए, तो तुम मतलब आप लोग कैसे समझोगे जो वो टीचर ऐसी होना चाहिए, ऐसा शिक्षा देना चाहिए? सबसे बड़ा टीचर को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बच्चों का समझना चाहिए, और हाँ क्या कहते हाँ एकदम ठीक। और स्टार्टिंग सेल्फ और बॉडी से ही करनी चाहिए कि हाँ, हाँ हमारे अंदर दो, और यूएचवी का प्रपोजल रखना चाहिए, हमारे अंदर दो रियलिटीज हैं, और हाँ उनके बारे में बताना चाहिए ताकि वो रिलेट कर पाए अपने से। हाँ। हाँ, और डांटना वही। नहीं चाहिए, आपसे नहीं होगा बेटा, हाँ, आप नहीं समझते, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? समझना चाहिए टीचर लोग को, सही तो? ठीक हाँ ठीक, समझ गया बेटा, बहुत अच्छा है। भगवान भैया को और अरुणा दीदी को नमस्ते, नमस्ते सबको भैया। ओके, थैंक यू थैंक यू नमस्ते। थैंक यू बेटा। चलिए, आपने संघमित्रा दीदी सुन पा रही हो? संघमित्रा दीदी, जी जी अंकल। एक छोटा सा सवाल आ रहा है दीदी। आपने इधर तो मैं ये आपकी 5th शेयरिंग सुन लिया, इधर काफी इम्प्रूव किया, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टडीज? मतलब क्योंकि अपने को स्किल्स भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए। आप में वैल्यूज तो आ रही है, तो पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताए कि मतलब कैसी चल रही है। अभी आप 8th में हो, 9th 10th आगे बढ़ना है, तो क्या इसमें भी इम्प्रूवमेंट देख पा रही हो? जी संघमित्रा दीदी। जी, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट, पढ़ाई, हाँ कह सकते हैं, पिछले साल से थोड़ी और परसेंटेज बढ़ी है, हो सकता है। बढ़िया बढ़िया, मतलब वो भी जरूरी है ना, दोनों जरूरी है कि नहीं? हाँ हाँ, समझदारी से दोनों। स्किल्स भी आएगी जी। थैंक यू संगमित्रा बेटा, बहुत ही अच्छी रही। नमस्ते नमस्ते सभी थैंक को, यू। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते। धन्यवाद प्रशांत भैया। अभी शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूँ। नमस्ते संघमित्रा जी। नमस्ते आंटी। बहुत अच्छा लगा बेटे आपकी शेयरिंग सुनकर। आप थैंक यू। कंसिस्टेंट, आप बहुत दिनों से मतलब हर बैच के साथ साथ में अपनी शेयरिंग रख पा रहे हो, और जैसा कि आपने बताया स्कूल में हो, स्कूल के भी अपने कार्यक्रम होते हैं, स्कूल टाइम से जाना होता है, वो सब बातें रखते हुए भी आप इन प्रपोजल्स को अपने में एक्सप्लोर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आपका बहुत सौभाग्य है कि आप एक ऐसे परिवार में हो जहाँ दोनों माता-पिता इस काम में लगे हैं, और इसके साथ ही आस-पास के परिवारों में भी उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया है। तो आपको इसका बहुत लाभ होगा ही। तो ये तो
बहुत बड़ा मुझे लगता है आपका सौभाग्य भी है और साथ ही साथ आप में जो बदलाव आए हैं, जो चीज़ें आप देख पाए हो, जैसे दूसरे के लिए सहानुभूति या दूसरे के व्यू पॉइंट से देखना, ये सब एक तरह से आपके धीरे-धीरे जो ऐसी जैसी समझ बढ़ रही है, उसके परिणाम हैं, जो आपको ये जो रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं। और जैसे-जैसे आप इसको मतलब अपने में और समझोगे, जैसे-जैसे आप इसके साथ चलोगे, तो मुझे लगता है और भी बहुत उपलब्धि होगी। आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि कैसे जब आप बीमार थे, कितनी परेशानी थी अंदर, लेकिन वो परेशानी कितनी शांत हो गई, जब आप चीज़ों को एक अलग ढंग से देख पाए। जैसी सही जैसा कि आपने बताया ना सेल्फ और बॉडी, इन चीज़ों को जैसे-जैसे आपने एटलीस्ट सूचना में भी जब मिला, आपका ध्यान उस पर गया, तो आप कितना आराम में आ पाए। अभी आप पूरे अपने विचार भी देख पा रहे हो। धीरे-धीरे इसके पीछे जो भाव है, वो भी आपको दिखेगा और उसके साथ-साथ आगे जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है बहुत-बहुत अच्छी संभावना है और आप जो आपके माता-पिता काम कर रहे हैं, उसमें भी आप जुट सकेंगे और आगे भी इस काम को बढ़ाएँगे, बच्चों में भी, आपस में भी। जो आपको ये बात बहुत अच्छी लगी प्रपोज़ल तौर पे, आप भी इस तरीके से अपने आस-पास के जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ प्रपोज़ल्स रख सकते हो, छोटे-छोटे प्रपोज़ल्स। और फिर जो आपके पिताजी ने किया है कि स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बात करना, स्कूल में ऐसा माहौल बनाना, उसका भी लाभ सभी बच्चों को होगा और आपको भी। तो आपको बहुत-बहुत आगे के लिए भी शुभकामना। आप ज़रूर लगे रहें और बहुत शुभकामना भगवान सिंह जी को और अरुणा जी को। बहुत बधाई। थैंक यू।